हमारे साथ सतीश कुमार गौतम, बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। अलीगढ़ में एक बार फिर राम बारात निकली, धार्मिक यात्रा निकली, पथराव हुआ, तलवारें चली, यह आरोप है बारातियों का, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। इस पर आप तक कुछ खबर पहुंची है क्या? ये इस तरह के इंसिडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं? नहीं, घटना तो हुई है, घटना से डिनाई नहीं कर सकते। जो कह रहा है या तो उसे नॉलेज नहीं है, पुलिस कप्तान को पता है घटना तो हुई है, पुलिस टीम बना दी गई है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो राम बारात निकली थी उस पर पथराव हो, एक की 2 लोगों की हालत भी गंभीर है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम। सतीश जी, क्या आप भी वहां पर थे? नहीं, मैं तो हूं नहीं वहां पर जी सतीश जी, लेकिन अभी पुलिस की महिला अधिकारी से हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा साफ साफ कहा है कि कोई पथराव नहीं हुआ है। ये गलत बात है। नहीं, मैडम को कुछ पता ही नहीं होगा ना, ये पुलिस महिला मैडम को कहाँ पता होगा? आप किसको पूछ रहे हैं? सतीश जी, ये कैसी पुलिस है फिर आपकी? कैसी पुलिस है? संवेदनशील इलाका है, यहाँ से पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो गए और यहाँ पर राम बारातियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को पहले ही, जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो इजाजत लेनी होती है, पूरा रूट क्लियर होता है और उसके बाद ही होता है। फिर प्रशासन की टीम ऐसे कैसे कह सकती है? देखिए, इस समुदाय में, ये जो समुदाय है जिन्होंने पत्थरबाजी और जो मारधाड़ करी है, वो समुदाय के कुछ लोग हैं, तत्व, इस तरह के तत्व रहते हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कार्रवाई हो रही है, चिन्हित कर लिए गए लोग, टीम बना दी है, रात में अरेस्टिंग होगी। हाँ। जीवन में चंदोस भी ये पहली इस तरह की घटना राम बारात पे जो आक्रमण किया है, घटना पहली है। पहले एक छोटी मोटी घटना होती थी, लेकिन इस तरह की किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि जिस तरह से राम बारात बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ निकाली जा रही थी, कुछ तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना की है, वो बहुत निंदनीय है। लेकिन सतीश जी, जो राम बाराती हैं वो कह रहे हैं कि 6 महीने से हम इस तरह की शिकायत दर्ज करा रखे थे और ये परेशानी हमें आ रखी थी और इस तरह की घटना हो सकती है, इसका पहले से उन्हें अंदेशा था। तो क्या प्रशासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, प्रशासन, हमारा मौजूदा प्रशासन कार्य कर रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है, पुलिस विभाग काम कर रहा है, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन ये रूट जो दिया है, रूट का कोई मसला आया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रूट कोई भी हो, हर इंसान को आजादी है। योगी के शासन में तो खासकर आजादी है, कोई या नहीं, किसी का रास्ता कोई भी हो, कहीं होके भी राम बारात निकल सकती है, किसी के बाप का रास्ता नहीं के यहाँ होके नहीं जा सकते। जी सतीश जी, आपने बताया 2 लोग जख्मी हैं, आपको जो जानकारी है उसके मुताबिक, उनके बारे में आपके पास और कोई जानकारी है? जख्म कितना गहरा है, उनकी हालत कैसी है? जी, ऐसा है, इसमें पूरी जानकारी मैंने बताई है आपको, और टोटल कार्रवाई भी कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे कप्तान, एसपी सिटी, सीओ वहां पर मौजूद है, चंडोस के अंदर अभी मौजूद है। जी, और यहाँ पर राम बाराती कह रहे हैं कि 150 से 250 लोगों ने अटैक किया है, इस बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? पूरा कार्रवाई करवा रहे हैं, प्रशासन मेरा कार्रवाई कर रहा है पूरा। सतीश जी, राम बाराती कह रहे हैं कि तब तक अब आगे बारात नहीं बढ़ेगी, अब आगे यहाँ से ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या पूरी रात इसी तरह का माहौल वहाँ पर दिखेगा? नहीं, माहौल शांत है। अभी रात में अरेस्टिंग हो जाएगी, रात टीम गठित कर दी गई है, 4 टीम बनाई गई है। जी, धन्यवाद आपका न्यूज 18 पर जुड़ने के लिए सतीश गौतम, बीजेपी सांसद, जिनका कहना है कि प्रशासन काम कर रहा है, टीमें बना दी गई है और रात ही रात में गिरफ्तारियां भी हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने अटैक किया था। नामजद मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं राम बारातियों की ओर से और इनकी डिमांड है कि उस वक्त तक ये बारात आगे नहीं निकालेंगे जब तक कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। और जो खबर आ रही है, अब तक 5 से 6 लोग जख्मी बताया जा रहे हैं और हालांकि सतीश जी जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि 2 लोग जख्मी हैं, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में है दोनों। थाना चंडोस क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें इसके मार्ग को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद जो सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई, उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है।
तो लगातार ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। हमारे सहयोगी रंजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। रंजीत, जो राम बाराती है उनका ये कहना है कि तब तक अब आगे राम बारात नहीं बढ़ेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती उन लोगों की जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने माहौल को खराब किया। अब कैसे माहौल शांत होगा, पुलिस क्या कह रही है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन में तमाम यहाँ से 5 से 6 थानों का फोर्स है, पीएसी है, आरएएफ है, तमाम यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर राम बाराती मौके पर मौजूद है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएम, एसएसपी, यहाँ पर डीआईजी वगैरह, कमिश्नर, तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। एसएसपी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं करा है कि कितने लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मेला आयोजक है उनका साफ तौर पर कहना है 6 महीने से पुलिस और प्रशासन दोनों को अवगत करा रहे थे कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है और घटना हो गई। गाड़ियां यहाँ पे 3 से 4 राम बारातों की टूट गई, उनके शीशे टूटे हुए, उन्होंने बताया पथराव हुआ है। और जो अब तक इन्होंने ये भी बताया कि 30 से 40 लोग यहाँ पर एक तरीके से फरसा लेकर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज उनके यहाँ का दिखा ले जाए, मस्जिद की तलाशी की जाए, क्योंकि उस मस्जिद पर बताया जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में हथियार रखे हुए हैं। वो हथियार जो है जिनसे इन पर हमला किया गया, फरसे, तलवार और तमाम तरीके के ऐसे हथियार हैं जो धारदार हथियार थे जिन पर इन पर हमला किया गया। तो ये जो कह रहे हैं ये वास्तव में एक बहुत चिंताजनक बात है जो इस तरीके की बात सामने निकल। मेरे साथ डीएम साहब मौजूद है। सर क्या कहेंगे सर, लाइव? हाँ सर, क्या बेटर सर अभी पब्लिक को पहले आने दीजिए। देखिए देखिए प्रशासन, डीएम, एसएसपी दोनों मौके पर मौजूद है जो यहाँ पर भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर भीड़ उसको माने और यहाँ पर कंट्रोल हो। पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती हुई इकट्ठा लगा कर लाए मस्जिद में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जी मस्जिद पर से यहाँ पर हथियार निकलने की बात सामने निकल कर आ रही है। एक कट्टा निकाला है इन्होंने, एक तमंचा यहाँ से मस्जिद से बाहर निकाला है। घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, अभी तलवार और फरसे यहाँ पर निकले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फायरिंग की सूचना आ जाती, फायरिंग की गोली किसी का लग जाती तो वो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। यहाँ कुछ स्थानीय लोग बता रहे, भाई साहब बताइए क्या लाए मस्जिद में से निकाल कर? कैसे, कहाँ निकाला है, कौन लाया है? मस्जिद में से प्रशासन लाया निकाल के नहीं है। प्रशासन यहाँ पर हुआ क्या उस वक्त और विशेष समुदाय के लोगों पर जो आरोप लगे हैं, कितने ये लोग थे, क्या जानकारी है, ये आप जुटाते रहिए, अधिकारियों से भी बातचीत करते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।